तो अब आता है हमारे नॉर गेट। अब भाई ये कौन सी नई वाला है, इसमें तो नो एंड नॉर, नॉट नॉट भी आ गया और भी आ गया। इसका मतलब हम समझते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसके लिए। नॉर गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। हाँ ये तो सबके लिए हो रहा है। इफ ऑल द इनपुट आर जीरो देन द आउटपुट सिग्नल इज वन। भाई साहब ये जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है ना, ये जो मैंने अभी बोली, कहाँ है सर, ये डेफिनेशन। इफ ऑल द इनपुट आर जीरो देन द आउटपुट इज सिग्नल इज वन। समझ गए होंगे, इसके नोट्स बना लेना आप, एक कॉपी लेके बैठा करो, पेन वेन लेके, जो भी मैंने स्लाइड लिखी है ना उसको बना दो और डायग्राम वगैरह बना दो। इफ ऑल द इनपुट आर जीरो मतलब कि जो भी हमने टेबल बनाया था उसमें अगर दोनों जीरो हुए तो आंसर हमारा वन आएगा। इफ ऑल द जीरो, ऑल द इनपुट आर जीरो मतलब कि हमारे इनपुट होगा ना एक्स और वाई। समझे? हाँ, ये तो था इसका छोटू वाला डायग्राम। इसका बड़ू वाला डायग्राम क्या होगा? बड़ू वाले में क्या होगा, बस चार जीरो आ जाएंगे, चार वन। अब तो ट्रुथ टेबल यार पूरा अच्छी तरह से आप बना ही लोगे। बस इसके बस ट्रुथ टेबल तो सबकी सेम ही होंगे, बस आएगी वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू होती है ना वो चेंज होगी। और फाइनल वैल्यू को बता दिया जाएगा कि कैसे चेंज करना है। जैसे हमें बता दिया गया यहाँ पे कि नॉर गेट है, मतलब कि नॉट भी और भी है। और इसकी एक लाइन जो मैंने बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। ये रही लाइन, ये रही। दिस इज द लाइन। इफ ऑल द इनपुट आर जीरो देन द आउटपुट सिग्नल इज वन। अब देखिए यहाँ पर इनपुट सारे जीरो हैं, ये आ रहे हैं हमारे सारे इनपुट जीरो, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, वन। अब बाकी सब में किसी में भी इनपुट नहीं है जीरो। देखिए यहाँ पे एक वन आ गया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी एक वन आ गया, ये रहा, यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पर वन आ गया, हर जगह वन आ गया। तो मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि अगर सारे इनपुट जीरो होंगे तभी आंसर वन आएगा सर। अब मुझे लगता है इसे और समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे सारे जीरो आ गए, बस ये हमारी होगी आंसर की वैल्यू। अब इसका भाई साहब आप सब चीज के डायग्राम आ रहे हैं तो इसका भी जरूर डायग्राम होगा। और इसका डायग्राम थोड़ा अलग है, डायग्राम में थोड़ा दिमाग लगाना। इसने क्या बोला, नॉट। अब नॉट भी है और भी है, नॉर हो गया ना, तो पहले नॉट का डायग्राम बना देंगे, सॉरी पहले और का डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा और का डायग्राम पीछे देखा होगा, और के साथ साथ हम इसमें नॉट लगा देंगे। ये हो गया हमारा नॉट का डायग्राम। इन दोनों को जोड़ दिया, बस बन गया हमारा डायग्राम। अगर ये ना लगाओ ना तो इसको ज्यादातर मैं कह रहा हूँ आपको, ये वाला यूज मत करना, इसको यूज मत करना। इस वाले को एरो दिखाता है, ये इस वाले को यूज मत करना, इस वाले को आप यूज करना, ये वाला। बस इस ये और बना के और इसके आगे छोटा सा जो छोटा सा गोलू लगा है ना, ये लगा देना। ये भाई साहब ये हमारा डायग्राम हो गया इसका, ये डायग्राम हो गया हमारा नॉर गेट का। एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नंद गेट, इसका मतलब कि यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है, डेफिनेशन से हम सब सीखेंगे। द नंद गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। ये लाइन तो भाई सब सभी में आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो सभी में आ रही है। इफ ऑल द इनपुट आर वन देन द आउटपुट आर प्रोड्यूसेस जीरो। अब देखिए नंद गेट में क्या हुआ, इसने कह दिया अगर जितने भी इनपुट हमारे वन होंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, जीरो। जैसे ये आ गया, इसमें देखो इनपुट सारे वन है तो आउटपुट आ गया जीरो। बाय द वे अगर ये नहीं हुआ तो इसके अपोजिट सब में वन हो जाएगा, ये सारे वन आ गए। अब देखिए सब में इनपुट किसका वन वन है, ये रहा, ये हो गया वन वन वन, तो इसका आंसर आ गया जीरो। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारा आ गया यहाँ पे जीरो। और इसको छोड़ के जितने भी हमारे हैं भाई साहब वो हो जाएंगे हमारे सारे वन, जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं हमको। आप समझ गए होंगे, आई होप इट्स क्लियर टू यू। बस ये डेफिनेशन जो है ना, मेन डेफिनेशन यही है। ऑल द इनपुट आर वन देन द आउटपुट प्रोड्यूस इज जीरो। एक डेफिनेशन से आप सब समझ जाओगे। अब इसको बस हमें ट्रूथ टेबल पढ़ना होता है और एक हमें लेना होता है डायग्राम। डायग्राम कैसा है इसका, ये रहा डायग्राम, ये तीनों इसके डायग्राम, ये रहे। सर डायग्राम में डिफरेंस क्या है, तो तीन तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे तो दिख रहे हैं, पर इसके जो इनपुट है देखिए यहाँ पे सिर्फ दो इनपुट प्रोवाइड करे गए हैं, यहाँ पे तीन इनपुट प्रोवाइड करे गए हैं और यहाँ पे चार इनपुट। आप इन चारों में अगर आप इन तीनों में कोई भी एक बनाइए ना तो नंबर मिल जाएगा। अगर बनाने के लिए बोला है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ नंद गेट, अगर बाई चांस आएगा, आता नहीं है। तो वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, आई होप इट्स क्लियर टू यू। पढ़ते हैं जोर गेट क्या होता है। जोर गेट प्रोड्यूस आउटपुट वन। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जोर गेट प्रोड्यूस आउटपुट वन फॉर ओनली दोज
इनपुट कॉम्बिनेशन दैट हैव ऑड नंबर ऑफ वन। अब ऑड इवन क्या होता है सर? ऑड मतलब हो गया जैसे कि एक हुआ, एक, तीन, पाँच, सात, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। अब जितने भी अगर एक्स वाई वैल्यू है हमारी, उन इनपुटों में ऑड नंबर ऑफ वन आ गया ना, तो उसका आउटपुट जो होगा ना हमारा वन होएगा। मतलब कि जितना भी ये ऑड नंबर ऑफ वन होंगे ना, तो हमारा आउटपुट जो होगा वन होगा। जैसे ये ना पहला वाला टेबल देखते हैं, नंबर ही बता देगा यहाँ पे कौन सा ऑड है। ये देखो ऑड आ गया, मतलब कि यहाँ पर एक वन है, तो इसका आउटपुट हो गया होगा वन। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसको रिलेज करते हैं, ये लोग रिलेज, ये ऑड आ गई दोनों वैल्यू, मतलब इसका आउटपुट जो होगा वन होगा। बाकी जो इनको छोड़ के सबका जीरो होगा, ये दोनों जीरो हो गए। अभी बड़ा वाला टेबल देखते हैं, जोर गेट पढ़ रहे हैं हम। जितनी वैल्यू ऑड नंबर ऑफ वन आएंगे ना, जिसमें ये देखो इसमें एक आ गया वन, अब इसमें जैसे एक, इसमें दो आ गया, तो दो हमारा इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे हमारे जीरो आएगा, समझे? जहाँ पर भी ऑड लिखा हुआ आएगा ना, ऑड लिखा हुआ नहीं आएगा, वो हमें खुद लिखना पड़ेगा, हमें देखने पड़ेंगे नंबर की वैल्यू क्या है। ये होगा हमारे तीन इनपुट सिग्नल, और ये होगा हमारा एक आउटपुट सिग्नल। आई होप इट्स क्लियर टू यू, एंड वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नॉर गेट, एक्स नॉर गेट कह सकते हैं इसे। एक्स नॉर गेट प्रोड्यूस आउटपुट वन फॉर ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशन दैट हैव इवन नंबर ऑफ वन, इवन नंबर ऑफ वन। अब ये सिर्फ वन उनको देगा जिनके पास इवन नंबर ऑफ वन है। जैसे कि इवन नंबर ऑफ वन, जैसे हम यहाँ पे समझा देता हूँ, मैंने इस पर टेबल प्रोवाइड नहीं करा है। इवन नंबर ऑफ वन जैसे दो हो गए, यहाँ पे हो गए जीरो, यहाँ पे आ गया वन, ये एक्स की वैल्यू है, जो कि वाई की वैल्यू, ये हो गया जेड, जीरो, वन, वन। अभी हमारा इवन नंबर हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे इवन आ गया, तो हमारा सिर्फ यहाँ पे वन दे देगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू। अगर यहाँ पे जीरो आ जाता तो भाई साहब हमारा ऑड हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता जीरो, जीरो। इससे पिछले वाले स्लाइड में भी एक ऐसा डायग्राम था, पर वो हम पढ़ नहीं पाए थे। वो एक तरह से आपके लिए HW हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ, इससे आप पीछे वाला कर लीजिएगा अपने आप। ये मैं बड़े तरीके से समझाऊंगा आपको होता क्या है। अब इसमें बोला जाएगा ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। इसमें सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा आपका। सर्किट मतलब कि जो उसके जो बताए थे ना मैंने, डायग्राम होते हैं, उनको हम सर्किट भी कहते हैं। अभी यहाँ पे किसका डायग्राम बनाना है? इस चीज का डायग्राम बनाना है। अब उसको जरा पार्ट कर देते हैं हम, एक्स प्लस वाई, ये हो गए तीन पार्ट कर दिए। अब एक्स प्लस वाई का क्या होगा? दो इनपुट हो गए एक्स वाई, और गेट लगा दिया, मतलब कि यहाँ पे बीच में देखो साइन ए, ये रहा, यहाँ पे बीच में साइन प्लस का है। यहाँ मिटा देता हूँ जरा, इसमें ये मिटा दिया। देखिए यहाँ पे ये वाला, ये साइन हो गया प्लस का, तो मतलब और आ गया। अब और के गेट से होके जैसे ही गुजरेगा, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएंगी हमारी। एक्स प्लस वाई आ गया, समझ के? तो मतलब हमने आधा कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार। अब यहाँ पे दो इनपुट ले लेंगे हम, एक्स और जेड। अब बार मतलब नॉट। अब नॉट का डायग्राम कैसा होता है? ये हो गया सर्किट डायग्राम नॉट का, इतना सा। मतलब एक्स की वैल्यू निकली और नॉट में तब्दील हो गई, नॉट में चेंज हो गई। जेड की वैल्यू निकली, नॉट में चेंज हो गई। अब यहाँ से भी निकला, यहाँ से निकलते निकलते ये हो गया हमारा एक्स, एक्स बार, और यहाँ से निकलते निकलते ये हो गया हमारा जेड बार। अभी दोनों अगर और गेट से निकलेंगे तो हमारे प्लस हो जाएंगे, ऑफकोर्स बताया था और गेट हमारा प्लस का होता है, एक्स प्लस जेड बार। इसको भी यहाँ से निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। अभी अभी ये वाला जो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई, सॉरी वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे इनपुट क्या है हमारे? वाई है, जेड है, इसमें नॉट नहीं है, मतलब किसी के ऊपर बार नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही और से निकाल देंगे, क्योंकि हमको और से इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको इसमें प्लस करना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम दूसरे गेट से निकालते, एंड गेट से निकालते। तो हम एंड गेट मतलब हमारा ये वाला, शुरू में ही इससे निकालते। ओके, तो हमारे अभी प्लस है, तो हम इन्हें इन दोनों को और से निकाला,
अभी दोनों वैल्यू हमारी जुड़ गई तो y प्लस जेड हो गया है। ठीक है, हमने 3 जो पार्ट करे थे वो हमने निकाल लिए हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू, पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से। इसी कंप्लीट कब होगा? ये 3 पार्ट हमारे निकल गए। अब इनके बीच में साइन देखो कौन सा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मतलब कि एंड का साइन है। और एंड का हमारा डायग्राम कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ ऐसा कि इनपुट यहाँ से आ रहे हैं और आउटपुट यहाँ से जा रहे हैं। ओके, तो वही चीज हमने यहाँ पे बना दी। तीनों के बीच में वाला साइन है, तो तीनों को हम इसमें से ही पास कराएंगे एंड गेट में से, क्योंकि तीनों के बीच में ऐसा है। अब एंड गेट में से पास कराए तो तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन सबकी जो वैल्यू है वो एक में तब्दील हो जाएगी। मैंने बताया था गेट का यही काम होता है कि जितने भी आउट इनपुट सिग्नल को लेके एक आउटपुट प्रोड्यूस कर देना। ये आ गया हमारा आउटपुट। अब इससे भी इजी वे मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। ये बहुत इजी वे में मैंने समझाया कि कैसे गेट को हमने पढ़ना पड़ेगा। आपको इसके लिए सारे डायग्राम पढ़ने पड़ेंगे, जो मैंने इसके डायग्राम हाथों हाथ बताए थे आपको। ओके, अभी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है पूरा। अगर आपको जो भी इस चैप्टर में नहीं समझ में आया प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसे अगली वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा उसे समझाने की। ओके, बस आप लाइक शेयर और कमेंट करिए, और ये आपका हमारा प्यारा सा चैनल, इसको आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, बी हैप्पी, बाय।